साल 2016 अक्षय कुमार की 3 फिल्में एज लीड हीरो रिलीज हुई थी। एयरलिफ्ट सुपर हिट, हाउसफुल 3 हिट, रुस्तम सुपर हिट। साल 2017 2 फिल्में, जॉली LLB 2 हिट, टॉयलेट एक प्रेम कथा सुपर हिट। फिर आया 2018 और 19, इसमें पैडमैन और गोल्ड एवरेज येट सक्सेसफुल फिल्म रही। फिर 2.0, केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज़ सुपर हिट्स। मतलब साल 2016 से 2019 तक अक्षय कुमार की 12 फिल्में आई, विथ एवरी फिल्म बीइंग ए कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स। मतलब पर ईयर एवरेज 3 फिल्में। और अब हम आते हैं साल 2021 पर, जहां अक्षय कुमार की 2 फिल्में आई, बेल बॉटम डिजास्टर फॉर ऑब्वियस रीजंस और सूर्यवंशी हिट। और फिर 2022 और 2024 अब तक में टोटल 8 एज ए लीड एक्टर एंड विद थिएटर रिलीज, जिसमें से एक की सक्सेस नहीं हुई। और अभी भी 2 और फिल्में आने वाली है, खेल खेल में और स्काई फोर्स। तो टोटल कितनी फिल्में हो गई? 12 फिल्में। तो यहाँ तक कुछ सिमिलैरिटी दिखी। साल 2016 से 2019 तक अक्षय सर की 12 फिल्में आई थी, और साल 2021 से साल 2024 तक में भी 12 ही फिल्में आई। बट जो चीज़ असल में बदली है वो है इनका सक्सेस रेशियो। और जितने भी लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वाई इज अपीयरिंग सो मच ऑन द सिल्वर स्क्रीन डिस्पाइट गिविंग फ्लॉप्स, तो उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि ही हैज़ बीन लाइक दिस ऑल हिज लाइफ। भले फिल्में चले या फिर ना चले, ही हैज़ ऑलवेज बीन एन ओवर वर्कर। बस आज फ़र्क इतना ही है कि सोशल मीडिया में इस बात को इस कदर नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है कि अल्टीमेटली इसका रिजल्ट उनके सारे इंटरव्यूज में भी दिखाई दे रहा है। ही हैज़ फेड अप ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस एंड ऑल दोज पीपल हु आर सेइंग कि अक्षय सर को भी लाइक SRK, सलमान या आमिर की तरह अपने सुपरस्टार होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और अपनी फिल्मों की संख्या कम कर देनी चाहिए। तो उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अक्षय कुमार बिलोंग्स टू अ डिफरेंट लीग ऑफ सुपरस्टार। यस, ही हैज़ नेवर बीन अ फेस्टिवल और सीजनल सुपरस्टार। उन्होंने हर साल हर मंथ में अपनी फिल्में रिलीज की है। समटाइम्स दे हैव वर्कड एंड समटाइम्स दे हैव नॉट। और फिर आज सोशल मीडिया के दौर में उनकी नेगेटिविटी इस हद तक हो गई है बिकॉज ऑफ इस ओवर वर्किंग नेचर कि उनकी अच्छी फिल्में भी किसी को नहीं देखनी है। पर यही सेम सिनेरियो एक और एक्टर के साथ भी है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देता। जी हाँ, मैं अजय देवगन की बात कर रहा हूँ, जहाँ 2022 में उनकी 3 फिल्में एज ए लीड एक्टर और 2 फिल्में एज ए एक्सटेंडेड कैमियो के तौर पर देखने को मिली थी, वो भी सिल्वर स्क्रीन पे। और 2023-2024 एंड तक में टोटल उनकी 6 फिल्में और रिलीज हो जाएंगी। पर ये चीज़ किसी ने नोटिस तो नहीं की, बिकॉज ऐसी ओवरवर्क और मल्टीपल फिल्म्स वाली नेगेटिविटी उनके अराउंड सर्कुलेट नहीं कर रही है। आफ्टर ऑल रीमेक्स में तो उनका भी हाथ था, बट वाई ओनली अक्षय कुमार हैज़ बीन टारगेटेड। ये सच में थोड़ी सोचने वाली बात तो है। पर छोड़ो, अब बात आती है उनके कमबैक को लेकर, क्योंकि बात जो भी हो, इस बात से तो फिर भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि बी ड्यू टू एनी रीज़न हिज स्टार इमेज हैज़ बीन हैम्पर्ड। तो आखिर कमबैक करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है। लाइक ही नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फिल्म पर ईयर, क्योंकि अगर वो 1 या 2 साल का ब्रेक लेकर भी तीसरे साल अगर SRK सर की तरह 3 फिल्में एक बार में रिलीज करने के लिए लाएंगे, तभी उन्हें यही ओवरवर्क वाली ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी। और सच में ऐसा हो भी सकता है कि वो फिल्में ना भी चले। सो ही नोज बेटर। वो पहले भी ऐसे फेस से निकले हैं और इस बार भी निकल जाएंगी। ही डजंट नीड एनीवन्स गाइडेंस, खास करके हम जैसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट बैश हिम फॉर हिज ओवरवर्किंग नेचर। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आफ्टर ऑल, ही ओन्स some of the biggest franchise of all time like Houseful, Welcome, Hera Fairy. So yes, again, it is just a matter of time. ये बस एक बुरा फेज है जो गुजरेगा ही गुजरेगा।